हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? बिंदास। सो गाइस, हम बात कर रहे थे क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को। ये पार्ट 4 है जिसके अंदर हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये टॉपिक बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके गाइस, सो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे जिसके अंदर मैंने इससे पहले का सारा चैप्टर क्लियर करा है विद एक्सरसाइज, सो जल्दी से देखिए। जो लिंक हैं उन सारी वीडियोस के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके गाइस, सो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। मेरा नाम है ऋषभ और आप सभी का स्वागत है आपके अपने आर्क एजुकेशन पॉइंट में। सो गाइस, टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आपको 4 वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। और वो 4 वर्ड कौन से हैं? डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। ओके, सो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल 327 डिवाइड में 5, ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन, एक नॉर्मल डिवीजन है जो आप अपनी एवरीडे लाइफ में या फिर आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में करे होंगे। ओके गाइज, सो आप इसे डिवाइड कैसे करते हैं? 5, फिर उसके बाद ये कैसा ब्रेसेस लगाते हैं, फिर उसके बाद 327 यहाँ लिखेंगे। ओके, आप डिवाइड करना जानते हैं, मैं कुछ डायरेक्ट कर देता हूँ। सो 5 6 जा 30, 2 7 5 25। क्लियर गाइस? सो ये एक नॉर्मल डिवीजन है जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में या अपनी एवरीडे लाइफ में करते हैं। अब डिविडेंड, इसमें से डिविडेंड कौन है, डिवाइजर कौन है, क्वेश्चन कौन है और रिमाइंडर कौन है। अब हमें इसे समझना है। देखिए जरा, ये जो अंदर होता है ना, ये जो छत के अंदर होता है, तो ये जो छत के अंदर होता है, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो होता है महारथी, इसको आप कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। और इस डिविडेंड को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? किससे डिवाइड कर रहे हैं? बेसिकली 5 से डिवाइड कर रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में, सो इसको आप क्या कहेंगे? डिवाइजर। क्लियर? डिवाइजर, डिवाइड जो करता है, जो डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के लिए जो नंबर है उसे आप क्या कहेंगे? डिवाइजर। उसके बाद डिवाइजर के ठीक सामने आपका क्या आता है? क्वोशिएंट। क्या आता है? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट। और उसके बाद जो ये नीचे बचता है ना, बचा कुचा, ठीक है, क्या कहते हैं? बचा कुचा, ऐसा कहते हैं रिमाइंडर। क्या है दोस्तों? रिमाइंडर। सो इन 4 शब्दों का, वर्ड्स का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई डिविडेंड किसे कहते हैं, डिवाइजर किसे कहते हैं, रिमाइंडर किसे कहते हैं, क्वेश्चन किसे कहते हैं। अब हम इन 4 वर्ड्स का मीनिंग समझ गए हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं विच इज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। सो आप सभी ने क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करा होगा, px डिवाइड बाई gx। उसके बाद पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना भी आप इजीली समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। लेकिन एक सवाल, छोटा सा सवाल यहाँ पर अराइज होता है, क्लास 9th में ही ये सवाल आना चाहिए दिमाग में, और आया भी होगा किसी स्टूडेंट्स में, कि भाई जो पॉलिनोमियल्स हैं हम उसे डिवाइड क्यों कर रहे हैं? व्हाई? क्या? सो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भाई हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करा, हमें क्वेश्चन मिल गया, हमें रिमाइंडर मिल गया, और हमने फिर फॉर्मूला भी लगा दिया, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये सब हमने कर लिया था क्लास 9th में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी क्लियर नहीं होता कि हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स को। ओके, सो हमें इसका यूज़ नहीं पता। तो सबसे पहले मैं आपको पॉलिनोमियल्स को डिवीजन का यूज़ बताऊंगा। मीन्स जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसका यूज़ कहाँ होता है, किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूंगा। क्लियर गाइस? तो आपके सामने मैं अब एक प्रॉब्लम रखता हूं, एक क्वेश्चन रखता हूं, और उस क्वेश्चन में ऐसे डिवीजन एल्गोरिथम को हम यूज करते हैं। सो जल्दी से देखिए जरा। सो गाइस, प्रॉब्लम ये है, वी नो दैट, हम जानते हैं, पता नहीं हम क्या क्या जानते हैं लेकिन फिर भी हम जानते हैं। वी नो दैट अ क्यूबिक polynomial has at most 3 number of zeros। ओके गाइस, तो ये हम जानते हैं
कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। 3 डिग्री का मतलब उसके एटमोस्ट 3 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। क्लियर हुई? क्लियर। सो मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 में इसे क्लियर करा हुआ है, आप जाइए और उसे देख सकते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए अब ये हम जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा उसको। क्वेश्चन ये है कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और आपको एक और चीज गिवन है, आपको गिवन है इट्स 1 ऑफ 0, इट्स 1 ऑफ 0। क्लियर? सो इसके 3 जीरो होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। तो मान लीजिए अल्फा आपको गिवन है। क्लियर? अल्फा आपको गिवन है। सो अल्फा आपको गिवन है। अब कोई भी नंबर हो सकता है, अभी हम एक एग्जांपल लेके उसे सॉल्व करके भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम का हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। क्लियर गाइस? अब इतनी चीज आपको गिवन है, तो आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और उसमें से 3 जीरो उसके होते हैं, 3 में से 1 जीरो आपको गिवन है। क्लियर दोस्तों? अब आपको निकालने को क्या रहा है, फाइंड आउट अदर 2 जीरो। क्लियर? सो फाइंड आउट अदर 2 जीरोस, मतलब ये कि आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दी गई, एक जीरो भी दे दिया और कह रहा है कि बाकी के 2 जो जीरो बचते हैं बीटा और गामा, उसे निकालो। सो ऐसी प्रॉब्लम्स को बेसिकली हमारे पास ना ही कोई फॉर्मूला है जिसे हम सॉल्व कर सके और ना ही हमारे पास कोई और मेथड है जिसे हम ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। सो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से। क्लियर? सो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके फिर हम बाकी के जो बचे कुछ 2 जीरोस हैं इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के, उसे हम निकालते हैं। अब सवाल यह आता है, आप सभी का अब दिमाग खिसक गया होगा कि भाई डिवाइड करके बाकी के 2 जीरोस कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं इस प्रॉब्लम में और फिर आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब आप पूरा सॉल्यूशन देखेंगे कि यार डिवाइड से हम किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी बड़ी से बड़ी पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल सकते हैं। सो चलिए अब हम देखते हैं एक छोटा सा। सो चलिए ये है क्वेश्चन। क्लियर? सो क्वेश्चन ये है कि कंसिडर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3। ओके गाइज? उसके बाद देखिए आपको 3 जीरो में से 1 जीरो गिवन है विच इज 1, मीन्स अल्फा मान लीजिए उसे 1 है, तो बाकी के 2 निकालिए। क्लियर? सो ऐसी प्रॉब्लम्स अब हमें सॉल्व करनी है बाय डिवीजन। देखो जरा, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन पॉलिनोमियल। px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 3। क्लियर गाइज? अब जैसे मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा गामा 3 जीरोस होते हैं, 3 जीरोस। सो बेसिकली ये जो होगा आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं गाइस। क्यों? जैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो कुछ तरीके इस तरीके की फॉर्म ही तो बनाते हैं। उसी तरीके से जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तब भी आप इसी तरीके की फॉर्म बनाते हैं और यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? जीरोज। सो उसी तरीके से मैंने अल्फा बीटा गामा मान लिए और इसको इसके इक्वल लिख दिया। ओके? अब अल्फा आपको पता है क्या है? 1, तो इसके प्लेस में मैं 1 लिख सकता हूं, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है। चलिए मैं बाद में लिखता हूं, पहले आपको समझा देता हूं। ये प्लस का 1 है। आपको गिवन क्या है? देखिए आपको गिवन है 1 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो 1 है वो गिवन पॉलिनोमियल का क्या है? 0। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स x minus 1 is a factor of given polynomial, is a factor of given polynomial।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये x माइनस वन हो जाएगा। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? x माइनस वन। अब x माइनस वन जब आप इसके नीचे डालेंगे, तो इसके नीचे अगर आप करेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 3 डिवाइड में x माइनस का 1, और यहाँ बचेगा x माइनस बीटा और x माइनस गामा। यही तो इक्वेशन आएगी दोस्तों। सो अगर आपको एक जीरो गिवन है तो इसको आप नीचे ले जा सकते हैं। अब अगर आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक पॉलिनोमियल आएगी, और इसे देख के बताओ कैसी पॉलिनोमियल आएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर उसकी फॉर्म, और आप इजीली कंपेयर करके बीटा और गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो बेसिकली x माइनस वन इज अ फैक्टर। क्लियर? फैक्टर मीन्स इसे पूरी तरीके से काट देगा, इसे पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। ओके, सो कुछ इस तरीके से। सो ये नीचे डिवाइड में जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? डिवाइड। सो यहाँ पर डिवीजन का यूज होता है। सो जब हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? हम डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो बाकी बचे जो जीरोज है जो हमें गिवन नहीं है, हम उन्हें कैलकुलेट कर सकें। अब देखें कैसे कैलकुलेट होता है। तो अब आप इस इक्वेशन से समझ गए होंगे कि हमें इन दोनों को क्या करना है? डिवाइड। और डिवीजन की प्रोसेस आप क्लास 9th में सीखे होंगे। सो देखें जरा, डिवाइड करके देखते हैं। सो अभी के लिए मैं इसे इरेज करता हूँ। समझ में आया ना? चलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? सो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 3, और यहाँ पर x माइनस वन से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि x माइनस वन इक्वल टू 0 होगा और x इक्वल टू 1, जब भी तो 1 आया होगा, तो इसलिए मैंने ये x माइनस वन लिया है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? अगर यहाँ पर माइनस वन गिवन होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो x प्लस 1 फैक्टर होता। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ ये बनाना है और फिर डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करिए। तो यहाँ x क्यूब है, ये x है, सो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा इसकी। सो x माइनस वन एक्स स्क्वायर टाइम्स मीन्स x स्क्वायर माइनस का x, तो ये यहाँ पर लिखेंगे इसे माइनस का x। क्लियर? चलिए साइन को क्या करते हैं? चेंज। सिर्फ ये जो होते हैं इनके ही साइन को चेंज करते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या, एक सेकेंड, सॉरी, ये क्यूब है। क्लियर? और छोटी सी गलती है, गलती कर दी है, चलो कोई बात नहीं। सो ये एक्स स्क्वायर और उसके बाद ये, सो ये कैंसिल हुआ। माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर क्या बनेगा? माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। सो माइनस का 3 बड़ा है, माइनस का 2x स्क्वायर, इसे नीचे रख दो। अब किससे मल्टीप्लाई करूं? माइनस का 2x से। सो माइनस का 2x से, सो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x। क्लियर? सो साइन चेंज, ये कैंसिल, ये क्या बना? माइनस का 3x, और ये क्या बना? प्लस का 3। किससे मल्टीप्लाई करूं? माइनस के 3 से। साइन चेंज, सो ये कैंसिल और आपको मिला 0। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वीडियो को फिर से देखें, सो मैंने अभी जो इक्वेशन लिखी थी, जब ये x माइनस वन नीचे गया, सो जब ये x माइनस वन इसके नीचे गया तो ये डिवाइड होके क्या मिला आपको? ये। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 बेसिकली किसके इक्वल होगा? x माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। क्लियर? सो यही तो है। जब x माइनस वन को आप इसे नीचे लेके जाओगे तो जब आपने डिवाइड करा तो आपको क्वेश्चन क्या मिला? ये भाई क्वेश्चन ही तो देखते हो, जब 25/5 है तो 5 ही तो लिखोगे। सो अगर मान लीजिए 35/7 जो है वो a के इक्वल है, सो a की वैल्यू क्या हुई? इसका जो क्वेश्चन आएगा। उसी तरीके से इसको हमने x मान लिया, मतलब मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ इसको। मान लीजिए कुछ हमने मान लिया और x माइनस वन नीचे गया, इसे हमने काटने के बाद हमें ये मिला। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अब इसको तो आप जानती हो, इसके तो तुम खिलाड़ी हो बहुत अच्छे खासे। क्या करिए? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। सो करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 1 x माइनस का 3। क्लियर? सो ये चलता रहेगा, मैं लिख देता हूँ। चलिए x माइनस का अल्फा, सॉरी
गामा। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3 x माइनस का बीटा x माइनस का गामा। सो ये यहाँ से x कॉमन, x माइनस का 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन, x माइनस का 3 x माइनस का बीटा x माइनस का गामा। क्लियर दोस्तों? सो x प्लस 1 x माइनस 3 x इक्वल टू x माइनस बीटा x माइनस गामा। या तो आप कंपेयर कर लीजिए या तो इक्वल टू 0 करके आप जानते ही हैं। सो बेसिकली x की वैल्यू -1 आई और x की वैल्यू या फिर कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर। सो बीटा की वैल्यू क्या आई? -1, x प्लस 1 और x माइनस बीटा। आप कंपेयर करना जानते हैं क्योंकि प्लस को माइनस में लिख सकते हैं, तो माइनस का बीटा। सो बीटा के बेस में -1 और गामा के बेस में क्या आएगा? -3। क्लियर? सो अल्फा आपको गिवन था 1 आ गया, या अल्फा आपको गिवन था 1, बीटा और गामा आपने निकाल लिए। सो कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं डिवीजन प्रोसेस को। क्लियर? सो डिवीजन प्रोसेस ऐसे ही नहीं कि आपने सिर्फ डिवाइड करा और क्वेश्चन रिमाइंडर मिल गया बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसा नहीं है। डिवीजन प्रोसेस का एक यूज है, उसका यूज ये है, ये यूज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री मान लीजिए 5 है। क्लियर दोस्तों? सो 5 डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा उसके 5 जीरो होंगे और आप सोचो कितनी बड़ी वो पॉलिनोमियल होगी। उसको ना तो तुम फैक्टराइज कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैसे ना कैसे करके उसका एक जीरो निकाल दें तो बचे कुछ 4 जो जीरो हैं वो आप डिवीजन प्रोसेस से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसान से। क्लियर? सो ये था आपका डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल, उसका यूज। क्लियर? तो ये इसका यूज है, मैंने अभी यूज बताया है। सबसे पहले मैंने आपको यूज बताया कि आप समझ जाए कि यार यहाँ डिवीजन का यूज होता है। अब हम बात करेंगे या फिर अब मैं आपको दूंगा डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन, जो कहीं ना कहीं 1 या 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है कि डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन लिखिए। क्लियर दोस्तों? तो चलिए अब हम देखते हैं डेफिनेशन। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, डिवीजन एल्गोरिथम की। देखें जरा। सो इफ वी डिवाइड two polynomials px and gx। क्लियर? सो अगर हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से, px जो है वो gx के डिवीजन में और यहाँ पर gx जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। सो बेसिकली ये जो डेफिनेशन, मतलब ये जो आपने लिखा जो है मैंने यहाँ पर अभी, ये आपने कहीं और भी देखा है। जनरली कहाँ देखा आप बताइए? रेशनल नंबर्स में। तो रेशनल नंबर में यही तो था कि p/q जो है वो एक रेशनल नंबर की फॉर्म है जहाँ पर q 0 नहीं हो सकता। सो बेसिकली ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। सो जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे का जो पार्ट है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये या ये क्या हो जाएंगे? अनडिफाइंड। आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते। एक छोटी सी एक्टिविटी है जो अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं। आप क्या काम करिएगा? अपने कैलकुलेटर खोलिएगा, खोलने के बाद आप टाइप कीजिएगा 1/0। सो जब आप उसे टाइप करके इक्वल टू करेंगे तो आपका कैलकुलेटर भी उसे अनडिफाइंड करेगा। मीन्स अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते, वो पता नहीं कौन सा नंबर है। बेसिकली उसे इन्फिनाइट कहा जाता है। ठीक है, चलिए छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। सो इसको हटा देते हैं। याद रखिएगा इस कंडीशन को, जो नीचे की जो पॉलिनोमियल है वो 0 नहीं हो सकती। क्लियर? चलिए, सो इफ वी डिवाइड टू पॉलिनोमियल्स px एंड gx वी गेट टू अदर पॉलिनोमियल्स क्या? हमें दो और पॉलिनोमियल्स मिलती हैं। एक को हम नाम दे रहे हैं qx और एक को हम नाम दे रहे हैं rx। क्लियर? सो हमें दो अलग पॉलिनोमियल मिलती हैं, एक को हमने नाम दे दिया qx और एक को हमने नाम दे दिया rx। सच दैट, कुछ इस तरीके से
जो px होगा वो बेसिकली इक्वल होगा gx इंटू qx प्लस rx के। सो ये है आपकी डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन। क्लियर? सो जो px होगा वो इक्वल होगा gx इंटू qx प्लस rx। क्लियर दोस्तों? अब इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसे इस तरीके से दिखाऊं कि px को हम gx से क्या कर रहे हैं, डिवाइड, तो हमें यहाँ पर qx मिलेगा और फिर हम यहाँ पर हमें मिलेगा rx। क्लियर? सो मैंने अभी आपको बताया ये अंदर कौन है, डिविडेंड, ये कौन है, डिवाइजर, ये कौन है, क्वोशिएंट, और ये कौन है, रिमाइंडर। सो आप इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो px के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूं, डिविडेंड, gx के प्लेस में डिवाइजर, qx के प्लेस में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? सो ये आपके ये डेफिनेशन है, या फिर आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन और है जो जनरली स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान दीजिए। सो कंडीशन नोट करके मैं लिख देता हूँ। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर का हार्ड क्वेश्चंस के अंदर ये आता है, क्योंकि बहुत ही छोटी बात है, लेकिन जनरली स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, और फिर वो 1-2 नंबर का जो MCQ आता है उनके स्कूल के एग्जाम्स में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में, उसे वो मिस कर जाते हैं। सो कंडीशन देखिए, कंडीशन ये है कि हम 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, डिवाइड करना है। तो हम कब तक डिवाइड करेंगे, कब तक? कहीं ना कहीं तो हम स्टॉप करेंगे। सो कब हम अपने डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप करेंगे? सो यहाँ पर एक कंडीशन ये आती है। सो किस कंडीशन में हम अपने डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप करेंगे? सो वो कंडीशन क्या है, देखिए जरा। सो मैं लिखता हूं, वी स्टॉप डिवीजन प्रोसेस व्हेन। क्लियर? सो हम डिवीजन प्रोसेस को रोकेंगे जब when the remainder become जीरो। जब हमारा रिमाइंडर जो है वो जीरो हो जाएगा। क्लियर? मीन्स ये जो है ये जीरो आ जाएगा, या फिर और द डिग्री ऑफ remainder is less than degree of divisor। क्लियर? सो अगर रिमाइंडर की डिग्री इस डिवाइजर की डिग्री से छोटी होती है तब आप डिवीजन प्रोसेस को रोक देंगे, उसके आगे आप काम नहीं करने वाले। क्लियर दोस्तों? सो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए जरा। कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर अगर ज़ीरो हो जाए, या फिर जो डिग्री होगी Rx की वो छोटी हो डिग्री ऑफ Gx। क्लियर? सो ये 2 कंडीशंस हैं, पहली और ये दूसरी, और ये इम्पॉर्टेंट। क्लियर? सो अरे बाप, चलिए कोई बात नहीं। क्लियर? चलिए, सो ये है आपका डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन, फॉर्मूला उसी डेफिनेशन ही है, और एक छोटी सी कंडीशन जिसे हमें याद रखना है कि हम कब अपनी डिवीजन प्रोसेस को रोकेंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो आपकी NCERT की बुक में है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, पहला, अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को इससे, और फिर वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम को। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इन दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? आप क्लास 9th के मेथड से कर सकते हैं।
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना। तो उसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने px और gx इन दोनों पॉलिनोमियल्स को लेट कर लिया और फिर उसको इस तरीके से लिख दिया, लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में मैंने लिखा है। उसके बाद इन्हें हम डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करते हैं। माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5, ये डिवाइड हुआ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस के 1 से। क्लियर? अब ये माइनस का एक्स क्यूब है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x की। सो माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का x। क्लियर दोस्तों? चलिए साइन को क्या करते हैं, चेंज, सिर्फ इसके साइन चेंज होते हैं। क्लियर? सो माइनस प्लस 0 प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, सो बेसिकली आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 2x और ये प्लस का 5 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम इसके किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2 से। सो माइनस के 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2, ये आएगा माइनस का 2x और ये आपका आएगा प्लस का 2। ठीक है, मैंने कहीं गलती तो नहीं करी, x माइनस का 2x स्क्वायर। चलिए क्लियर? हाँ चलिए साइन को चेंज कीजिए और उसके बाद ये कैंसिल और आपको मिलेगा 3। क्लियर? सो ये एक नॉर्मल डिवीजन थी जो आप अपनी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। सो इस डिवीजन से हमें क्या मिला, देखो हमें मिला डिविडेंड क्या था, ये छत के अंदर जो है दुबका हुआ, बेसिकली माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5, यही है। आगे चलिए, डिवाइजर क्या है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 और क्वेश्चन आपको क्या मिला, x माइनस का 2 और रिमाइंडर 3। क्लियर? सो ये अभी पहला पार्ट खत्म हुआ इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिवाइड के लिए कह रहा था डिवाइड कर दिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नहीं ये गलत है, क्योंकि पहला पार्ट था कि इन्हें डिवाइड करो, ये डिवाइड हो गया, आपको डिविडेंड मिल गया, डिवाइजर मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, रिमाइंडर मिल गया। लेकिन आगे सुनते रहिएगा, अभी क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई करो डिवीजन एल्गोरिथम। सो उसे कैसे वेरीफाई करेंगे, सो देखिए जरा, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। क्लियर? सो चलिए अब हम कर रहे हैं वेरिफिकेशन किसकी, डिवीजन एल्गोरिथम की। सो डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली क्या था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही तो था। सो इसे वेरीफाई कैसे करना है, देखो जरा, आपको क्या काम करना है, आपके पास डिवाइजर है, क्वेश्चन है, रिमाइंडर है, कहाँ है, ये रहे। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है इनकी वैल्यूज डाल के, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके यहाँ का मतलब राइट हैंड साइड में ये डिविडेंड आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो आपका डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हुआ, मतलब जो आपने डिवीजन की है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये वेरीफाई नहीं होता, अगर यहाँ पर कुछ और आता और डिविडेंड की वैल्यू कुछ और थी, तब इसका मतलब ये हुआ कि आपने डिवाइड गलत करा है। क्लियर? सो अब हम अपनी वेरीफाई करते हैं, समझ में आ गया ना आपको। चलिए, तो डिवाइजर आपका क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का एक्स माइनस का 1। क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स माइनस का 2 और रिमाइंडर क्या है 3, यही है। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस, सॉरी माइनस, माइनस प्लस और ये 3।
आगे सिंपली हमने मल्टीप्लाई करी है इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, ठीक है। चलिए माइनस का एक्स क्यूब, ये क्या बना 3x², ये क्या बना 3x, और ये क्या बना 5 सॉरी, क्लियर। सो क्या ये डिविडेंड ही है, गिवन डिविडेंड ही है? देखो जरा 3x² माइनस का x क्यूब, माइनस का x क्यूब, माइनस का 3x, माइनस का 3x, प्लस का 5, प्लस का 5। जी हाँ, ये डिविडेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि LHS जो है, LHS क्या था डिविडेंड, ठीक है, वही वाला इक्वल है RHS के। अब आप बड़े आराम से लिख सकते हैं हैंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड, क्लियर। सो डिवीजन एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से वेरीफाई की जाती है और इस तरीके के क्वेश्चंस को इस तरह करते हैं, याद रखिएगा सही। सो जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैंने देखा है, जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये करते हैं, वो डिवाइड करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम को भूल जाते हैं, इसे वेरीफाई नहीं करते हैं, सही गलत है। ओके चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे दूसरे टाइप का, इसे नोट कीजिए और हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। सो चलिए गाइज अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। ये है दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखिए कितनी बड़ी पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल को देख के बताओ इसकी डिग्री कितनी है, 4, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब इसकी डिग्री 4 है, इसका मतलब इसके एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4, मतलब आपको 4 जीरोस होंगे, ठीक है। चलिए इफ यू नो, अगर आप जानते हैं कि उसके 2 जीरो, एक है √2 और एक है -√2, तो बाकी के 2 निकालो या फिर अदर, क्लियर। सो देखें जरा, क्लियर। सो ये डिवीजन एल्गोरिथम जैसा ही है, मैंने आपको बताया था डिवाइड कैसे यूज हो, डिवाइड क्यों यूज किया जाता है, तो यहाँ पर भी आपको डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड करने से पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, फैक्टर, कि किससे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो x-1 आया था जिसे हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करा था। अब यहाँ पर हमें ढूंढना है कि किस पॉलिनोमियल से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखो जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले तो लेट कर लो px इक्वल टू 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस का 2, क्लियर। अब मैं एक चीज और लेट करता हूं, इसके 4 जीरोस हो सकते हैं, ठीक है, तो मैं ले रहा हूं एक p q r s, ठीक है, मैं 4 जीरो, जरूर थोड़ा ना मतलब अल्फा बीटा गामा से लेंगे, मैं पी क्यू आर एस में ले सकता हूं। तो मैं लेट कर रहा हूं, लेट इट्स जीरोस आर पी क्यू आर एस, क्लियर, या फिर कैपिटल लेना चाहो तो कैपिटल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 जीरोस हैं, 2 दे रखे हैं, कौन कौन से, p दे रखा है √2, q दे रखा है -√2। ये जो पॉलिनोमियल होगी ये इसके इक्वल होगी 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस का 6x माइनस का 2, x माइनस का p, x माइनस का q, x माइनस का r और x माइनस का s। यही तो होता है जीरोस, इस फॉर्म में तो लिखते हैं। फिर ये इक्वल टू 0 पहला जीरो, फिर ये इक्वल टू 0 दूसरा जीरो, फिर ये इक्वल टू 0 तीसरा जीरो, फिर चौथा। p की वैल्यू क्या दे रखी है, √2, q की वैल्यू क्या दे रखी है -2, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस √2, और ये तो ऐसे रहेगा क्योंकि r और s निकालने हैं तुम्हें, r और s तो निकालने हैं मेरे भाई। चलो तो ये पॉलिनोमियल इसके नीचे आएगी और डिवाइड, तो ये फैक्टर होगा, तो इसे सॉल्व करो जरा। x a माइनस बी ए प्लस बी, बेसिकली क्या होता है a² माइनस b², आइडेंटिटी है, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होगा a² माइनस b² के, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो a² माइनस √2 का होल स्क्वायर, x माइनस r x माइनस s, तो ये आपको बना है x² माइनस का 2 x माइनस r x माइनस s, क्लियर। चलिए अब ये क्या है फैक्टर, तो अब आप लिख सकते हैं x² माइनस 2 इज अ फैक्टर
ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 नीचे आएगा इस पॉलिनोमियल के, मतलब आपको इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। उसके बाद आपको क्या मिलेगी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उसके फैक्टराइज करके आर और एस की वैल्यू निकालनी है। सिंपल, चलो जल्दी करो। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2, समझ में आ गया ना, ये नीचे जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर उसके बाद इक्वल टू ये, क्लियर, एक्स माइनस आर, फिर एक्स माइनस एस, कुछ इस तरीके से। चलिए डिवाइड करें, चलिए डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6 माइनस x माइनस 2। बाप रे, चलिए शुरू हो जाओ। 2x की पावर 4 x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर से, तो 2x की पावर 4x, सॉरी, तो यहाँ आएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। 2x की पावर 4, फिर उसके बाद प्लस माइनस 2x की पावर 4x स्क्वायर, तो ये ऐसे रह जाएगा, साइन चेंज, ये कैंसिल, ये ऐसे आ जाएगा, ये आएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2, यही बनेगा। चलो किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस के 3x से, सो माइनस का 3x क्यूब माइनस प्लस 3 2 जा 6x प्लस साइन चेंज, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 1 माइनस प्लस 0 आना ही था, आपको पहले ही मैंने बता दिया, क्योंकि ये फैक्टर है, तो फैक्ट जैसे 4 का फैक्टर क्या है, 2 और 1, क्यों, क्योंकि वो उसे पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, उनका रिमाइंडर क्या आता है, 0, ठीक है। चलिए, सो ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी, और ये किसके इक्वल होगी, उसके। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बेसिकली किसके इक्वल होगा, x माइनस आर एक्स माइनस एस के, ठीक है। अब इसको क्या करो, फैक्टराइजेशन विच इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सो 1 इंटू 2 को कुछ इस तरीके से उसका एलसीएम लेके कुछ इस तरीके से करना है कि 3 आए प्लस करके, सो 2x स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 1x प्लस का 1, 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1, x माइनस का 1, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे गए, इनको ऐसे लिखते रहो। ठीक है, अब 2x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस आर x माइनस एस, कंपेयर कीजिए। देखो 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1/2, और मतलब r की वैल्यू, और यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। अगर आप ऐसे कंपेयर नहीं कर पा रहे तो इसे भूल जाओ, डायरेक्ट इसको ले लो, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लो, तो इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू क्या आएगी 1/2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। अब x ना लिख के r और s लिख लो, ठीक है। 2 गिवन थे, 2 निकाल लिए डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। सो ये था आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में है और ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, और इस तरीके के क्वेश्चन तो यार सच में बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको तो तैयारी कर लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे या फिर शुरुआत करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3। चलिए देखें ज़रा, इसे नोट कर सकते हैं। सो गाइज, अब हम शुरुआत करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 को। सो 2.3 का ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो जनरली डिवीजन का है, सिर्फ 2 पॉलिनोमियल्स दी गई हैं और उन्हें डिवाइड करना है, सिंपल, क्लियर। मैं सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, क्लियर। सो आपको चेक करना है कि जो पहली पॉलिनोमियल दी गई है क्या वो इसकी फैक्टर है, क्या
पहली पॉलिनोमियल इसकी फैक्टर है, तो फैक्टर है या नहीं कैसे देखते हैं, डिवाइड करके। सो बेसिकली अगर आप देखें, अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ये इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर? सो मैं आपके लिए पहला पार्ट कराता हूँ, फिर तीसरा, और उसके बाद सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे। चलिए सोल्यूशन, पहला पार्ट। सो इन दोनों को क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। सो कीजिए 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, ये क्लियर, t² माइनस का 3। चलिए ये 2t की पावर 4 है, ये t का स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 2t² से। सो 2t², सो 2t² इंटू t² 2t4, 2t² माइनस 3 बेसिकली क्या आएगा, माइनस का 6t², मीन्स इसके नीचे आएगा माइनस का 6t², t² के नीचे t², t³ के नीचे t³, t की पावर 4 के नीचे t की पावर 4। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब क्या करना है, साइन चेंज, इसमें क्या है प्लस साइन, इसमें क्या है माइनस साइन, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सो माइनस प्लस कैंसिल, ये एज इट इज आ जाएगा 3t³ माइनस का 2t² प्लस का 6t², बेसिकली क्या होगा 4t² माइनस 9t माइनस 12। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये 3t³ है और ये t² है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 3t से, प्लस 3t से। सो 3t³ माइनस 9t माइनस 9t, तो इसके नीचे माइनस 9t, साइन चेंज, ये प्लस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस, ये डिवाइड, वो सॉरी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आपका बचा 4t² माइनस का 12। क्लियर दोस्तों? आगे चलिए, ये 4t² माइनस 12 है और ये t² है, तो 4 और t, सो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4t² माइनस 12, 4 तिया 12, 4 3 12, साइन चेंज कीजिए, ये कैंसिल, आपको मिला 0। सो डिवाइड करने के बाद ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही है, काट रही है, मीन्स जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। आप लिख सकते हैं इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ t² माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। क्लियर? कोई डाउट? चलिए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट को, इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्या कोशिश कीजिएगा कि खुद से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट, अगेन ये दूसरी पॉलिनोमियल है 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसे डिवाइड करना है हमें किससे, इससे, x³ माइनस 3x प्लस 1। चलिए तो ये x³ है और ये x की पावर 5 है, किससे मल्टीप्लाई करूं इसकी कि यहां पर x की पावर 5 आ जाए, बेसिकली x² से। सो x² इंटू एक्स की पावर क्यूब, x की पावर 5 प्लस x² इंटू माइनस का 3x, क्या बना माइनस का 3x की पावर क्यूब, माइनस 3x की पावर क्यूब प्लस का x², साइन चेंज। ठीक है, प्लस माइनस। चलिए ध्यान देते रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए सो ये आपका क्या बना, माइनस का 4x³ प्लस का 3x की पावर क्यूब, सो ये बना माइनस का x³ प्लस का 3x प्लस का 1। अब -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से, क्योंकि ये माइनस का x³ है और ये प्लस का x³ है। सो माइनस प्लस माइनस का x³ माइनस माइनस प्लस, सो 3x माइनस प्लस माइनस, माइनस का 1, साइन
चेंज, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस। सो बेसिकली ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्या ये कैंसिल होंगे? नहीं, क्योंकि ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो बेसिकली 2। क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं, 2 आ रहा है। इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है, तो आप लिखेंगे इट मीन्स, इसको करने के बाद ये नीचे आएगा, ठीक है। इट मीन्स एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्लियर दोस्तों? सो ये दूसरा क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज 2.3 का। अब हम शुरुआत करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 और 4। सो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? सो ये दो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, दोनों ही क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th क्वेश्चन आसान है, आप उसे खुद ट्राई कर सकते हैं, सच में बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये एक पॉलिनोमियल दी गई है, ठीक है, इसके जीरोस निकालने हैं। अगर 2 ऑफ इट्स जीरोस आर 5/3 रूट माइनस 5/3 रूट। क्लियर? सो अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखें तो इसकी डिग्री कितनी है? 4। तो इसके एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 4। तो इसका मतलब 4 जीरोस होंगे, A B C D या फिर P Q R S, 4 जीरो होंगे। 4 में से 2 दे रखे हैं और 2 निकालने हैं। सो बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। सो बेहतर होगा वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। क्लियर? चलिए देखें जरा आप इसे। सो गिवन पॉलिनोमियल को मैं मान रहा हूँ px विच इज बेसिकली इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5। ओके, ये गिवन पॉलिनोमियल है। मैंने लेट कर लिया P Q R S आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लेट P Q R S आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। देन तब 3x की पावर 4 प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5 बेसिकली इक्वल होगा x माइनस p, x माइनस q, x माइनस r, x माइनस s। ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई। ओके, चलिए अब p और q की वैल्यू आपको दे रखी है। ये क्या है आपका p और ये क्या है आपका q। क्लियर? सो ये आपका है p और ये है आपका q। सो p के प्लेस में वैल्यू डालिए, q के प्लेस में वैल्यू डालिए। सो 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 इक्वल होगा x माइनस का रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3, उसके बाद x माइनस r और x माइनस s। अब a माइनस बी, a प्लस बी, बेसिकली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। से आपका बनेगा 3x की पावर 4, ये डायरेक्ट नहीं लिख रहा मैं, अब इसे लिख रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस 5/3 ये बना और ये बना x माइनस r, x माइनस s। अब ये नीचे आएगा इसके, सो ये बनेगा आपका 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 डिवाइड में x स्क्वायर माइनस का 5/3 इक्वल टू x माइनस r, x माइनस s। सो ये आपकी इक्वेशन बनी। इसका मतलब जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके r और s की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली r और s आपके अदर 2 जीरोज हैं और वही हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? सो इसे डिवाइड कीजिए, x स्क्वायर माइनस 5/3, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5। चलिए जल्दी करिए। 3x की पावर 4 ये है x स्क्वायर,
मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3x² से प्लस 3x² से। सो 3x की पावर 4 बना। अब 3x² माइनस का 5/3, सो माइनस का 5/3 इंटू 3x²। 3 से 3 कैंसिल, क्या बना माइनस का 5x²। तो इसके नीचे आएगा माइनस का 5x²। साइन चेंज, ये कैंसिल, ये ऐसा ही आ जाएगा। ये बचा आपका प्लस का 3x² माइनस का 10x माइनस का 5। क्लियर? आगे चलिए। 6x³ और ये है x², किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6x से। सो 6x³ हाँ प्लस का 6x इंटू माइनस का 5/3, सो 3 से 2 और ये क्या बना माइनस का 10x। ठीक है, माइनस का 10x बना। सो ये आएगा आपका यहाँ पर माइनस का 10x। साइन चेंज, ये कैंसिल, ये बना 3x², ये भी कैंसिल और ये माइनस का 5। क्लियर? अब किससे मल्टीप्लाई करें प्लस 3 से, प्लस 3 से प्लस 3x² और ये माइनस का 5। साइन चेंज, ये आपका आ गया 0। क्लियर? सो जब हमने इन दोनों को डिवाइड करा तो डिवाइड करके कितने टाइम्स में गया, ये टाइम्स था 3x² प्लस 6x प्लस 3 में। ठीक है, जैसे 25/5 फिर काटते हो ना, ऐसे उसी तरीके से ये। सो ये आपका बना 3x² प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू x माइनस आर एक्स माइनस एस। इसको क्या काम करिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो जल्दी करो। 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू x माइनस आर एक्स माइनस एस। से यहाँ से 3x कॉमन, x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन, x प्लस 3, सॉरी 3 कॉमन, क्लियर। सो यहाँ से 3x कॉमन तो x प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन तो x प्लस 1। ठीक है, x माइनस आर एक्स माइनस एस। तो ये बना। सो मैं अब इसे कहाँ लिखूँ, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ओके, जगह कम पड़ गई। चलो तो इसे हटा दिया मैंने, नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका बना 3x प्लस 3 और x प्लस 1 और बेसिकली एक हुआ x माइनस आर और x माइनस एस के। सो कंपेयर कीजिए, अगर आप देखें 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई माइनस का 1 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई माइनस का 1। सो r आपका क्या आया माइनस का 1, s आपका क्या आया माइनस का 1 और आपका p और q क्या थे गिवन थे, क्या थे 5/3 रूट और माइनस का 5/3 रूट। ये था आपका आंसर। हो आंसर की स्पेलिंग देखो, आंसर। क्लियर? तो चलिए, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका हो गया क्लियर। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। क्लियर? आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो सच में यार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को या फिर इस क्वेश्चन को तो कर ही लो, बिल्कुल तैयार कर लो। कोई डाउट, कोई भी परेशानी, दिक्कत, चलो नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। बहुत बढ़िया, नोट भी कर लिया, इतनी जल्दी कर लेते हो काम। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं एक पॉलिनोमियल से, बेसिकली वो gx है, ठीक है। देन जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आता है वो होता है x माइनस 2 और माइनस का 2x प्लस 4। फाइंड कीजिए gx। सो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन नंबर 4 कि आपने px को डिवाइड करा gx से, ठीक है। px को आपने डिवाइड करा gx से, तो आपको एक क्वोशिएंट मिला और आपको रिमाइंडर मिला। सो आपको ये पता है, ये पता है, क्लियर। सो अगर आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, आपको ये तीनों पता है और आपको निकालने को कह रहा है ये। सो कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे, समझ में आ ही गया होगा, डिवीजन एल्गोरिथम।
सो डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लगाएंगे, देखो जरा। सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखिए, अपनी आंसर शीट में ये जरूर लिखिए बोर्ड एग्जाम्स में या कहीं पर भी कि गिवन हमें क्या है। सो कैसे लिखते हैं, देखो गिवन ये मान लो px, सो px एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ओके। ये qx है, क्वेश्चन qx x माइनस 2 और ये रिमाइंडर है माइनस का 2x प्लस 4, ओके गाइज। सो यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, सो यूजिंग, ये इधर है, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, ओके। सो यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। px की वैल्यू पता है, qx की पता है, rx की पता है, वैल्यू को पुट करो भाई। 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, gx की वैल्यू नहीं पता, qx की है x माइनस 2 और ये बना माइनस का 2x प्लस का 4, ठीक है। इसको इधर लेकर आओ, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में, हाँ। सो एक्स क्यूब माइनस का 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, माइनस का 2x यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2 और फिर माइनस का 4 और ये gx और ये x माइनस का 2, क्लियर। देखो ये बना एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, ये क्या बना, ये तो कुछ नहीं बना, हाँ ये क्या बना, प्लस का 3x और ये आपका बना माइनस का 2, ठीक है। नॉर्मल मैंने माइनस प्लस करा है बस, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, x प्लस 2x प्लस का 3x माइनस का 2, ठीक है। ये x माइनस 2 इसके नीचे आएगा, x माइनस 2 gx, क्लियर। सो आप समझ में आ ही गया होगा कि gx जो होगा वो इन दोनों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा जब आपको gx मिलेगा। सो डिवाइड कीजिए, चलिए डिवाइड करते हैं। सो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से। सो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, ओके, साइन चेंज, ये कैंसिल, ये माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 3x माइनस का 2, माइनस का x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4, सॉरी 2x है, 2x अब भी गलत है, ओह देख रहे हो अब भी गलत है। सो माइनस का x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2x, साइन चेंज, ये आपको बना x माइनस का 2, अब तो प्लस 1 कर दो सीधा। सो x माइनस का 2 साइन चेंज, ये आपका बना 0। तो ये कितने टाइम्स में कट हुआ, ये हुआ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। सो gx की जो वैल्यू आई वो आई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज योर आंसर। सो ये हुई आपकी एक्सरसाइज 2.3 भी खत्म, क्लियर। आई होप आपको यार ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद है तो 3 काम करें, नहीं जाना, मैं पहले ही बोलता हूँ नहीं जाना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके। मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें आर के एजुकेशन पॉइंट के साथ। गुड बाय।